इधर बागेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही है। बीडी पांडे यूनिवर्सिटी में 17 जुलाई से मतदान कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू हुई है, जिसके चलते 850 मतदान अधिकारियों, 3 जोनल और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को चुनाव की पूरी जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरसी तिवारी ने प्रशिक्षण का जायजा लिया है। सभी कर्मचारियों से कहा गया कि वो ईमानदारी और ध्यान से काम करें ताकि चुनाव साफ सुथरे और शांति से हो सके। 24 जुलाई को वोटिंग होनी है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां 22 और 23 जुलाई को समय पर अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। और आइए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अब देहरादून से ले रहे हैं। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में स्कॉलरशिप घोटाले की भनक लगते ही सीएम ने विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर को धमकाते को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि सरस्वती शिशु मंदिर जैसे हिंदू स्कूल को भी कागजों में अल्पसंख्यक संस्थान दिखाकर लाखों की छात्रवृत्ति हड़प ली गई है। ये सिर्फ गलती नहीं है, बल्कि एक बड़ा खेल लग रहा है। उधम सिंह नगर जिले में 2021-22 और 2022-23 में ऐसे 456 स्टूडेंट्स की एंट्री संदिग्ध पाई गई है। ये सब 6 अलग अलग मदरसों और स्कूलों से जुड़े हैं। धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब इन घोटालों को जड़ से खत्म करने की ओर बढ़ रही है। अब किसी भी स्तर की लापरवाही या साजिश पर कोई राहत नहीं मिलने वाली। और आइए हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ उत्तराखंड कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। कृष्णा, ये फर्जीवाड़ा स्कॉलरशिप का और अल्पसंख्यकों के नाम पर ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, अब एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि इस घोटाले को जब ये घोटाला सामने आया उस वक्त ही सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऐसे लोगों पर ऐसी सख्ती की जाएगी जो आने वाले समय के लिए नजीर होगी। तो कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें खास तौर से ये घोटाले चल रहे थे? बिल्कुल, आपने देखिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मदरसा में हो रहे छात्रवृत्ति घोटालों की जो है वो शिकायत मिल रही थी कि उनमें घोटाले चल रहे हैं। किसी एक एक नाम पे जो है वो 10-10 बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं अलग अलग मदरसों पे, जिनके नाम पे घोटाला चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का पूरा संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग के सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को जो है वो जांच के आदेश दिए थे। उनकी पहले ही जांच में उधम सिंह नगर के 6 मदरसे सामने आए हैं, जिसमें 456 बच्चे जो है वो लगभग पढ़ रहे थे और उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध नजर आई है। तो करोड़ों की घोटालेबाजी जो है वो मदरसों में छात्रवृत्ति के नाम पे हुई है, स्कॉलरशिप के नाम पे हुई है, जिस पर अब जांच जो है वो विभाग ने और तेज कर दी है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द उनको जो है वो पूरी जांच करके सबमिट करी जाए, ताकि किसी भी दोषी को जो है वो बख्शी ना जाए। क्योंकि देखा है कि हमने अन्य विभाग में भी भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, जो दोषी पाया गया है उस पर सरकार ने कठोर से कठोर कार्यवाही करी हुई है। अब अल्पसंख्यक कल्याण भवन के भी कई अधिकारी जो है वो इसमें सामने आएंगे कि किसकी मर्जी से, किसके कहने पे ये सब घोटाला हुआ है और आगे किस प्रकार की जांच में क्या क्या कमियां और सामने आती है। क्योंकि सिर्फ एक जिले से ही 456 बच्चे जो हैं वो सामने आए हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जो उनके नाम जो है वो अन्य मदरसों में भी रजिस्टर्ड थे। अभी बाकी जिलों की जांच होना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ टाइम बाद इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए का गबन जो है वो छात्रवृत्ति घोटाले के नाम पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि सरस्वती शिशु मंदिर जैसे हिंदू स्कूल का भी कागजों में इस तरह से जिक्र करना, उसे अल्पसंख्यक दिखा देना, अल्पसंख्यक संस्थान दिखा देना। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये मामला छोटा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कूल हो सकते हैं जिनको इन पेजेस में मदरसा दिखाकर या अल्पसंख्यक संस्थान दिखाकर छात्रवृत्ति का घोटाला किया गया हो। बिल्कुल, देखिए सही कह रहे हैं आप। उधम सिंह नगर के किच्छा में एक सरस्वती विद्या मंदिर है, जिसको कागजों में मदरसा दिखाया गया और उसके नाम पे कई बच्चों के नाम पर जो है वो स्कॉलरशिप वहां से ली गई है। ऐसे ही कई प्रदेश में और स्कूल भी हो सकते हैं जो ग्राउंड जीरो पर कुछ हो रहे हैं, कागजों में कुछ हो रहे हैं। ये पहले ही जांच में जो है वो सामने आया है। अब ऐसे और भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ एक जिले की जांच में जो है ये सब सामने आया। अभी 12 जिले और बाकी, और प्रशासन और विभाग की जो है वो जांच प्रक्रिया लगातार जारी है। उम्मीद जताई जा रही है हफ्ते 2 हफ्ते में
लगभग जांच जब पूरे 12 जिलों में हो जाएगी तो और चौंकाने वाले खुलासे जो है इसके तहत हो सकते हैं लावनी। संदिग्ध नाम कुछ समझ में आ रहे हैं अभी तक? हालांकि अभी ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपसे पूछना, लेकिन फिर भी क्या कोई जानकारी मिल पा रही है इस विषय पर? बिल्कुल, देखिए फिलहाल उन नामों की जानकारी नहीं मिल पा रही है, किसी अधिकारी के नाम अभी इस तरीके से उजागर नहीं हुए। अगर हम 456 बच्चों की बात करते हैं जिनके नाम जो है वो संदिग्ध पाए गए थे, और एक मदरसे के साथ साथ अन्य मदरसों में भी उनके रजिस्टर्ड थे, और स्कूल जो चला रहा था, जो वहां पे चला रहा था, जिनके बच्चों के नाम पे रजिस्टर्ड करवाए गए थे मदरसे वाले, तो सभी बच्चों के नाम पे जो है वो अलग अलग स्कूल कॉलेज के नाम पे जो है वो स्कॉलरशिप भी उसके द्वारा ली जा रही थी। ऐसे ही कई नाम अब जो है वो सामने जल्दी आ सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से अभी बिल्कुल। स्पष्टीकरण, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है जिसमें ये सब कुछ जिक्र होता। बिल्कुल, बहुत जल्दी इन नामों का भी खुलासा होगा, क्योंकि जिस तरह से ये घोटाला चल रहा है, जिस तरह से ये छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा चल रहा है, वो अपने आप में बेहद संगीन है, और धामी सरकार इसे लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। जांच जारी है, जांच में क्या निकलता है कृष्णा आपसे जानने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।